आज के इस वीडियो में समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक की क्या विशेषताएं होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर सबसे पहले जो है समस्थानिक परिभाषा को नोट कर लेंगे। समस्थानिक की क्या परिभाषा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जिन तत्वों के, यहाँ पर परिभाषा नोट कर लेंगे, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो, जिन तत्वों के परमाणु जो क्रमांक होता है वह समान हो, परमाणु क्रमांक जो है समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो, द्रव्यमान संख्या समान न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। कितना आसान है, कौन मान समान है, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या समान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक, अब यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन होते हैं, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, यहाँ नोट कर लेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। और हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं 1H1, इसका नाम होता है प्रोटियम। क्या बोलेंगे इसका नाम, प्रोटियम इसको बोला जाता है, प्रोटियम। और यहाँ पे बोलेंगे 1H2, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटीरियम। और इसका नाम होता है 1H3, इसका नाम होता है ट्राइटियम, ट्राइट्रियम। ये तीनों जो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं परमाणु क्रमांक समान है, बराबर है, परमाणु क्रमांक, नीचे वाले मान को परमाणु क्रमांक कहते हैं और ऊपर वाले मान को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या का मान समान नहीं है। तो समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटेरियम। ये तीन मान को जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अगला अगर क्लोरीन का समस्थानिक नोट करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर क्लोरीन का समस्थानिक कौन कौन होता है, लिखेंगे क्लोरीन के समस्थानिक, यहाँ नोट कर लेंगे क्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन होते हैं, लिखेंगे क्लोरीन के समस्थानिक। अब क्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन है, लिखेंगे यहाँ पर क्लोरीन के समस्थानिक हो जाएंगे C17, यहाँ 17 Cl है और यहाँ पर 35 हो जाएगा, तथा और यहाँ लिखेंगे Cl17 और ऊपर यहाँ हो जाएगा 37 हो जाएगा। यह क्लोरीन के समस्थानिक है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 17 देखिए समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है। तो यह जो है किसका समस्थानिक हो गया, क्लोरीन का समस्थानिक हो गया। तो समस्थानिक की परिभाषा और समस्थानिक का उदाहरण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हेडिंग नोट करेंगे, समस्थानिक की क्या विशेषताएं होती हैं, लिखेंगे यहाँ पर समस्थानिक की विशेषताएं, समस्थानिक की जो है विशेषताएं क्या होते हैं, समस्थानिक के विशेषताएं। अब समस्थानिक के जो विशेषता है, एक एक लाइन जो है आपको एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा। यहाँ पहला अगर विशेषता की बात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पहला, इसमें जो है समस्थानिक में लिखेंगे, इसमें जो होता है परमाणु क्रमांक, इसमें लिखेंगे परमाणु क्रमांक, इसमें परमाणु क्रमांक
समान परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर होता है, समान होता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो कहेंगे परमाणु क्रमांक इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो पहला विशेषता क्या हो गया? इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा? इसमें जो है द्रव्यमान संख्या, क्या लिखेंगे? इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, मतलब इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होता है, नहीं है। और तीसरा लिखेंगे इसमें, तीसरा लिख लेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है, संख्या समान होता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या भी समान होता है। यह 3 विशेषता हो गया। चौथा लिखेंगे इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग लेते हैं। इसमें एक ही तत्व के, या अगला लिख सकते हैं चौथा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं? समान नहीं होती हैं, समान नहीं होता है। इसमें न्यूट्रॉन समान नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। और जो है इसमें क्या क्या नहीं समान होगा? द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। अगला लिख सकते हैं 5वां नंबर, इसमें एक ही तत्व के, इसमें एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु भाग लेते हैं। एक ही तत्व के इसमें एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इसमें एक ही तत्व के परमाणु जो है भाग लेते हैं। तो ये 5 विशेषता आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें एक ही तत्व के, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई तत्व नहीं था। क्लोरीन था तो क्लोरीन के अलग जो है, इसके अलग जो है कोई तत्व नहीं था। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु इसमें क्या होते हैं? भाग लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं समस्थानिक और समस्थानिक की विशेषताएं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो के लिए जो है आप लोग सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।